तो माशाल्लाह जी इस टाइम जो है ना पांदा करके लोग अपने घरों को रवाना हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी हम लोग आए हुए हैं गन्ने के खेत में। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तकरीबन 5 से 6 दिन हो गए कि हमने गन्ने के खेत को जो है हाथ लगाया था, लेकिन उसके बाद हमने बस हाथ ही लगाया था, फिर लेबर नहीं आए। तो हम लोग जितना होता था वो कटाई कर लेते थे और फिर 2 दिन के बाद लेबर आई और माशाल्लाह 2 दिन में ही ना लेबर ने हल्ला बोल दिया है, यानी कि सारी कटाई जो है वो कर चुकी है। फ़िलहाल उस साइड पे लगी हुई भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी सारी हमारे गन्ने की खेत की जो है वो कटाई हो चुकी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1-2 दिन में 1 ट्राली तो हमारे गन्ने की निकलेगी, है ना तारिक साहब? इंशाल्लाह। तो बस ये मसला था कि इस खेत में बहुत सारे जो है ये इतने बड़े बड़े बूटे हैं, ये बूटे बोलते हैं पंजाबी में, पौधे हैं ये इसके काने के। उस साइड पे भी काफ़ी सारे खड़े हैं, इस साइड पे भी काफ़ी सारे जो है लेबर ने काटे भी हैं, लेकिन फिर भी जो है काफ़ी खड़े भी हैं। तो इंशाल्लाह ये वाली मेहनत हमें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ज़मीन को बनाना है, सेट करके इसको दोबारा से काश्त करना है। तो उसके लिए हमें इस पर खर्चा भी करना पड़ेगा और मेहनत जो है वो भी करनी पड़ेगी। खर्चे से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इस जगह को। बाकी जो है माशाल्लाह मैंने कहा आज सभी को दिखा देते हैं कि हम लोग जो है ना यहाँ पे हमारी वही गन्ने के खेत की कितनी कटाई हो चुकी है। ये सारा टोटली ढेरियाँ ढेरियाँ जो पड़ी हुई हैं ना, ये सब गन्ना है। तो इसको ऊपर से ऐसे ना कवर कर दिया है। ये इसी के ऊपर वाली जो होता है ना छिलका, खोरी बोलते हैं हम लोग इसको, तो उससे इसको ना कवर कर दिया है। तो बस जब ट्राली में लोड होना है ना फिर ऊपर से इसको उतार लेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वापस घर, क्योंकि तारिक साहब देखने आए थे। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ और आप सबके को भी दिखा देते हैं कि कितनी सारी गन्ने की कटाई हो चुकी है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए। पहले भी हमने नहीं दिखाया, तो अभी माशाल्लाह काफ़ी होगी। अब हम लोग जा रहे हैं, मोहम्मद सुबान इधर ही बैठा है और ये भी साथ आए थे। इनको भी छुट्टियाँ, अभी बच्चों की मौजें होती हैं, जब छुट्टियाँ हो तो जाहिर बात है फिर घूमना फिरना इधर उधर। तो माशाल्लाह जी इस चीज़ को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और पुरानी यादें भी कुछ ताज़ा हो गई। कुछ टाइम पहले जब ये गन्ने का खेत बिल्कुल छोटा छोटा था, तो हमने साथ में लगाए थे कद्दू की बेलें और काफ़ी सारे हमारे कद्दू हुए भी थे और कुछ बेलें जो है वो रह गई थी। और अभी सीज़न फिर से कद्दू का आने वाला है और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह कितने सारे कद्दू जो है वो लग चुके हैं। इतनी बड़ी बेल है, वैसे इसने टूट ही जाना है क्योंकि थोड़े दिनों के बाद है ना ये वाला अगर कटाई हो गया तो इस पर ये सारे कद्दू जो है वो चले जाएंगे। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, सेम अमरूदों की तरह है ना। बेटा ये तोड़ने नहीं है, ये इतना बड़ा कद्दू है। ये देखें अभी उधर आगे इससे भी बड़े बड़े हैं, वो सूरज नजर आगे चलिए। हाँ हम लोग चले क्योंकि हमने चारे की कटाई करनी है। चलो चलो बेटा, क्योंकि हम लोग भी सूरज के इंतज़ार में थे ताकि सूरज निकले और हम लोग अपने चारे की कटाई कर लें। हमारे चारा जो है वो कट के पड़ा हुआ है, बस उसकी ना अपना विग गया करांदा है ना। हाँ जी फिर तो कटाई शुरू हो जाए, दिखा देगा। विगा यानी कि हाफ एकड़ रहता है। तो कटाई शुरू हो जाए ना। हाँ जी वो वाला कमान दिया अपना नहीं। हाँ जी, दूसरी साइड पे भी कमान जो गन्ने का खेत है वो भी हमारा है। जो और नया यहाँ लगाया था, जो नया लगाया था वो अभी महीने चौथे ना। हाँ जी फरवरी में होगी, वो थोड़ा सा लेट है। और ये वाला जो है माशाल्लाह ये इधर से सारा हो गया, बस आगे एक हाफ एकड़ रहता है। ये वाला सारा जो है ना ये हाफ एकड़ रहता है, ये टोटल 3 एकड़ है। तो इंशाल्लाह ये सारा मुकम्मल होगा तो फिर होगा। हाँ जी हाँ जी निकल रहा है सूरज, आ जाए चलो भागो 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 भागने की करो। तो ये वाली सारी चीज़ जो है इसको हमें ख़त्म करने पड़ेगा तभी जाके फसल सही। फसल जल्दी चलो। कांटे इतने ज़्यादा इधर, बच्चे बेचारे क्या करें। हाँ जी यहाँ पे खड़ी है जी बैलगाड़ी, तो डायरेक्ट इस पे ना लोड की जा रही है पांदी। तो हमारा रास्ता जो है वो इस साइड पे, हमने इधर जाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सीधे। हाँ जी लेट ना हो जाए। ये मम्मा जी ये डायरेक्ट जो है ना इसको
ये भाई लोड कर। पांदा करने आया था ना, अभी ये ऊपर वाला लेके जा रहा है हमारे गन्ने, उसने इधर ही साफ करके। हाँ जी, गन्ने साफ करके रख दिए, बस इनको पाने की ज़रूरत होती है, बस वो लेकर जाते हैं। वो हमसायों का बैल है। मैंने कहा हम भी एक बैलगाड़ी बना लें, अगर थोड़ा दूर बंदे को जाना पड़ता है तो हमारी बैलगाड़ी होनी चाहिए। हमसायों का बैल है। रेडी ले आए। हाँ जी, चलिए ले आता हूँ मैं। चले। कद्दू मैंने फेंका नहीं है, मैंने कहा जानवरों को डालेंगे जाके ना, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। तो इस टाइम जी हम लोग आ चुके हैं घर। तारिक साहब थोड़ा जल्दी भाग के आ गए हैं, भाग के क्योंकि हमारे जो है ना, मैंने कहा आप टोके लगाएं, जैसे ही सूरज निकलते तो हम जल्दी से ना अपने चारे की कटाई कर लेंगे। भैंस को डाल के आऊँ? तो ये भैंस को ऐसे नहीं डालना ना, काट के डालना है, काट के ना फिर डालते हैं। ऐसे वो नहीं खा पाएगी ना बेचारी। कितना बड़ा है, मोटा है ना। चलें जी, यहाँ पे ना अभी तारिक साहब कर रहे हैं। बच्चे नु आप तुसी चलो आप कुदर लगी पट्टे। तो यहाँ पे जी चारा जो है ना उसकी कटाई हमने शुरू कर दी है। बस थोड़ा थोड़ा सूरज है तो का जल्दी से हो जाएगा। तारिक साहब लगा रहे हैं चारा और मैं लगाऊंगी पांदा। तो माशाल्लाह जी चारा हमारा कटाई हुआ है। जैसे ही चारा कटाई हुआ है ऊपर से सूरज जो है ना वो गायब हो गया। और आज आसमान पे हर तरफ बादल ही बादल हैं, बस सिर्फ धुंध नहीं है, बादल भी हैं। थोड़ी सी हवा चली है, हवा की वजह से ना बादल थोड़े से ना इधर उधर हुए हैं और सूरज निकल आया जी। काफ़ी सारा चारा हमारा जो है वो हमने जमा करके रख लिया। और ये चारा हमसे तकरीबन जो है ना, हमसे नहीं जानवरों से क्योंकि हमने नहीं खाना, जानवरों ने खाना है, तो 2 दिन नहीं ख़त्म होगा इंशाल्लाह। परेशानी नहीं है ना, गर्मियों में ज़्यादा नहीं रख सकते ना। हाँ जी, गर्मियों में ज़्यादा नहीं रख सकते सेव करके, क्योंकि उस टाइम ख़राब हो जाता है एक दिन। हाँ जी, एक दिन का दूसरे दिन नहीं खाते हैं। सर्दियों में तो अगर 3 दिन का भी हो ना, वैसे हमारे जानवरों को आदत नहीं है 3 दिन का खाएं, लेकिन 1-2 दिन का जो हो ना वो कटा हुआ चल जाता है। लोग सैलेज भी तो खिलाते हैं तारिक साहब, वो भी तो जानवर खाते हैं, उनमें टेस्ट ज़्यादा होता है। ये देखें ऊपर से ऐसे करके इसको रख देंगे एक जैसा। पहले मुर्गियाँ ज़ाया करती थी, अब नहीं करती हैं, क्योंकि अब इसमें कोई दाना शाना तो है नहीं। पहले वो मकई का होता था ना, तो दाने चुनती थी, ज्वार का जो होते हैं बीज वो चुनती हैं। अब इनको कुछ भी नहीं कहेंगी। जैसे ही कटाई शुरू होती है ना इनको भी पता चल जाता है। वो कद्दू मैंने इनको डाला, लेकिन वो काफ़ी सारा ना सख्त था, इन्होंने खाया ही नहीं। बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल। चल भाई शेरू लग जा। इस सर्दी में चारा जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जानवरों के लिए। आराम से, आराम से, सब्र से, सब्र से खाओ, सब्र से। चल भाई शुरू कर ला, शुरू करो, शुरू करो। नहलाने वाली हुई खड़ी हैं। हाँ जी, सर्दी है तो वरना ऊपर बीठे इतनी हुई खड़ी, कभी आके ऊपर बैठ जाते हैं ना, बीठे कर देते हैं। हाँ जी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी सुबह घर जैसे चमका के गई थी ना, वैसे ही चमक रहा है। क्योंकि सुबह के नाश्ते के बाद पहला काम होता है अपने घर की सफाई करना, और उसके बाद फिर बाकी घर के काम जो है वो तो हमारे होते ही रहते हैं। साबुन से ही धोने इतनी मैल आ जाती है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आ चुका है हमारा नया चूल्हा, वो भी लोहे का। तो तारिक साहब ने ना सारी टेंशनें ही ख़त्म कर दी हैं, परेशानियाँ ख़त्म कर दी हैं, क्योंकि अब हमें कोई मसला नहीं रहेगा कि हमने चूल्हे को कहाँ पे रखना है।
जहाँ पे मर्जी इनको इसको ना रख के तो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो ये था कि मैं किचन में दूसरा चूल्हा लगाने वाली थी, फिर तारिक साहब ने कहा नहीं आप रहने दो, मैंने ये वाला चूल्हा लेकर आता हूँ, तो जहाँ पे आपकी फैमिली बोलेगी ना आप इसको वहीं पे रख लेना, फिर कोई मसला भी नहीं होगा। मैंने कहा चले ठीक हो गया। तो आज हम अपने नए चूल्हे का इफ्तिताह भी कर देते हैं, तो इसको रखते हैं यहाँ पे। आज हम लोग ना, अब ये है कि इससे हमारा वो भी ख़राब नहीं होगा नीचे से, है ना, थोड़ा सा। तो अभी ना इस पर कुछ बनाते हैं, खाते हैं, क्योंकि काम करने के बाद भूख भी बंदे को लग जाती है। जानवरों को चारा डाल दिया और अभी हम करेंगी अपनी पेट पूजा। तो उसके लिए जो है ना हम क्या बनाएं, शक्करकंदी तारिक साहब लेकर आए थे, वही बना लेते हैं। वैसे तो आज दिन जो है ना मौसम वो तो है मीठे खाने का, लेकिन फ़िलहाल शक्करकंदी पड़ी है तो वही हम बनाते हैं और इसमें जलाते हैं आग। तो माशाल्लाह जी आग जो है वो हमने चूल्हे में जला ली है। बस पहले दिल कर रहा है कि हाथ सेक लें, सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी आज। और आज हम लोग ना बना रहे हैं, अभी तारिक साहब शक्करकंदी लेकर आए थे, वो मैंने कहा उबाल के ना बच्चों को देते हैं। हाँ जी, क्या बनाने हैं? टिकड़े, वो भी बनाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं ये माल्टे। ये तारिक साहब कल लेकर आए थे तो थोड़े से ना खट्टे से थे, तो मैंने कहा इनको रख लेते हैं, इसको भी ना इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करते हैं। हांडी को चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। हांडी फिट आई है ना तारिक साहब, सही आ गई है फिट। पहली दफ़ा हम लोग इस पे बना रहे हैं ना। मम्मा पहली दफा नहीं बना। तो इसमें ना मैं थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब इसमें ना ये डाल देंगे। बस इसकी जो है ना ये साइडें काफ़ी ख़राब है, इसको मैंने धोया तो अच्छे से है, इसको ना उतार लेते हैं इस तरह। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारी शक्करकंदी जो है ना वो उबल चुकी है। बस इतना ही इसको जो है ना करना होता है और इसको अब निकाल लेते हैं बाहर। तो ये बहुत जल्दी जो है उबल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। तो इसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। भाप जो है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है, भाप में भी कुछ नज़र नहीं आता। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे शक्करकंदी हमारी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। पिछली दफ़ा हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो उबाल दिया था और इस दफ़ा ना जल्दी हमने ना निकाल ली है। और वैसे भी इसको तो बंदा स्टीम पे भी बना सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उबल जाती है। और अब हम इसके उतार रहे हैं छिलके और फिर हम इसको तैयार करेंगे, बिल्कुल जैसे तारिक साहब लेकर आते हैं ना ठेले वाली, ऐसे मुँह में पानी आ जाता है उसको देख के। और खा के भी वो बहुत मज़े की बनी होती है। तो हम लोग भी आज सेम ऐसे ही बनाएंगे। पहले इसके सारी के छिलके जो है वो उतार के रख लेते हैं और फिर इसको ना तैयार कर लेंगे। बच्चे भी अभी नज़दीक आ चुके हैं, क्योंकि जैसे ही खाना तैयार होता है ना फ़ौरन आ जाते हैं। आज हमारी मानो जो है वो थोड़ी सी हो गई थी बीमार हो गई। उसको दवाई पिलाई थी। हाँ जी, रात को इसको दवाई भी दी थी और साथ में तारिक साहब ने इंजेक्शन लेकर आए थे, वो भी लगाने। अभी तारिक साहब इसको दूसरी डोज भी लगाते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमें बड़ी परेशानी बन गई थी। उस टाइम खा पी नहीं रही, अब इसने खाना पीना शुरू कर दिया। रात उल्टियाँ कर रही थी, रात को नहीं खा रही थी, तो फिर सुबह के टाइम इसने माशाल्लाह से ना दूध पिया, दिया ने साथ में एंटीबायोटिक वो क्या कहते हैं इंजेक्शन भी लगाए हैं। बस पहले हमारा डॉगी भी ऐसे बीमार हुआ था, वो भी बहुत जल्द इसी तरह जो है हमने उसको मेडिसिन वगैरह दी तो वो भी ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये भी अभी ठीक हो जाएगी। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे हमारा जो है थाल शक्करकंदी का तैयार हो चुका है। मैंने इसको छील के ऊपर से जो है ना और फिर इसको काट दिया और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये खट्टे खट्टे माल्टे। तो फिर इसका जो है ना टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा, जूस निकलेगा। तो माशाल्लाह जी बच्चे जो है ना उनको भी देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये बच्चे नहीं, बड़ों को भी देख के मुंह में पानी आ जाता है जब बंदा ये देखता है ना माल्टे, वो भी खट्टे और साथ में फिर शक्करकंदी के ऊपर लगाए हुए। तो ये इस तरह का ना पीला सा वो पानी होता है, तारिक साहब लेकर आते हैं साथ में। मैं कहती पता नहीं किस चीज़ से बनाया। हाँ जी, कौन सा स्पाइस है? दिखाऊं? ये देखो। ये बुरी बात, ये स्पाइस मुझे ना दिया करो। तो यहाँ पे जी हमारे पास चूरन, ये हम इसके ऊपर डालेंगे और फिर इसको सारे के ऊपर नहीं डालना, बच्चे शायद ना भी खाएं।
बच्चे चूरन शौक से खा रहे हैं। पहले सुबह नहीं पूरा पैकेट वो उनकी खाया आप बात तो सुनो, वो कह रहे हैं कि बहुत ही मजे का होता है मम्मा, चूरन मामा बहुत जी मजे का होता है। दे दो ना। ठहरो इसको मिक्स कर ले। अच्छा एक बड़ा ओहो, ये एक, क्या एक बड़ा पीस रह गया था। चलो मामा कोई जी, बात नहीं, मैं दोबारा पापड़ काट बन गए पापड़ वही बड़ा मजे का बना है। मामा पापड़ बन गए ये नहीं डालो, नहीं डालो, नहीं डालो। चलो फिर भी थोड़ा सा ये सभी ने कहना तारिक साहब मना कर रहे हैं तो आप रुकी क्यों नहीं। चले मैं रुक जाती। बस कर यार, कितना खट्टा करना है। थोड़ा सा और लगा ले, पानी होना चाहिए ना साथ में थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है फिर। मामा आप इतना खट्टा और मीठा खाते हैं हाँ जी, खट्टे भी हैं और मीठे भी हैं। ये देखो, जूस निकल आया देखो चलो भाई पानी आ गया तैयार हो गया हमारा ये वाला थाल। इसको हमने अच्छे से कर दिया है मिक्स, मामा जी दे दो और अभी जल्दी से हम देते हैं बच्चों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कटोरियों में डाल के। चाट मसाला मामा जी चल बेटा चल। कभी हम चाट भी बना लेंगे हाँ जी, चाट भी बनाएंगे मामा इंशाल्लाह। जी ये मेरा है ये आपका, ये छोटे मियाँ का है। छोटे मियाँ कौन है? सुभान। बड़ी कनाली लेकर आते हैं, साथ वालों को देते हैं, और फिर तारिक साहब और मैं तो फिर इसी में से ही खा लेंगे। ये लो बेटा, ये छोटी चम्मच आपकी, मैं कनाली ले आऊँ। तो इस टाइम जी शाम होने वाली है, और सूरज जो है ना बस शाम में ना थोड़ा सा ये निकला है, और धुंध जो है वो फिर से फैलना शुरू हो चुकी है। और अभी मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि तारिक साहब भी बोल रहे थे, और वैसे भी मैंने ना काटनी थी शाम के लिए और सुबह के लिए ना। तो इस साइड पे हमारी मुर्गियाँ जो है ना वो लगी हुई हैं भाई धड़ाधड़ अपना काम करने में। तो रोज़ ही इनका बस यही काम होता है कि सारा ना चुन जाती हैं। यहाँ पे पड़ी है जी कुल्हाड़ी, और यहीं से मैं उठाऊंगी लकड़ियाँ, और यहाँ पे बैठ के ना इसको काट लेंगे। माशाल्लाह ये वाली सरसों दिन ब दिन बड़ी बड़ी होती जा रही है। तो असल में ना तारिक साहब जो हैं वो पहले लेकर आए थे मोटी लकड़ियाँ, तो वो हमारी हो चुकी हैं ख़त्म। तो फिर आजकल हमें ना यहीं से ये लकड़ी बना के ना रखनी पड़ती है, जो फिर हम लोग सुबह के टाइम नाश्ते में ना इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाश्ता बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। आज मैं उलट ही बोल रही हूँ, नाश्ते में लकड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करते, नाश्ता बनाने के लिए लकड़ियाँ जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो सुबह के टाइम तो फिर काफ़ी नमी होती है, इसलिए फिर इनको ना रात को ही काट के रख लिया जाता है, ताकि फिर सुबह कोई टेंशन ना हो। तो ये शहतूत की लकड़ियाँ हैं, ये थोड़ी सी हैं वैसे गीली, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती हैं खुश्क होने में ना। तो अभी मैं तारिक साहब से बोल रही थी कि आप ना लकड़ियाँ वो दूसरी लेकर आएँ, क्योंकि उनके साथ ये भी जल जाती हैं, और अगर ये अकेली ये वाली हो ना शहतूत की तो फिर ये मुश्किल से जलती हैं। तो एक जो है ना वो मैंने काट लिया, एक यहाँ से थोड़ा थोड़ा ये वाला खुश्क था, ये निकाला है, और मैंने कहा इसको भी ना काट लेते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियाँ हैं, ये भी लग रही थी लेकिन है वो खुश्क नहीं है, लग रही है कि खुश्क है लेकिन है नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे लकड़ियाँ जो है वो मैंने काट ली हैं, कुछ कांटों वाली काटी हैं और कुछ दूसरी काटी हैं, बस अब गुजारा हो जाएगा इनसे। तो इनको रखते हैं किचन में और अपने शाम के खाने की तैयारी करते हैं, और इस चूल्हे को भी ना उधर शिफ्ट कर लेते हैं। बस इस चूल्हे से ये आसानी होगी कि हम लोग जो है ना अपना इसको कमरे में भी लेकर जा सकते हैं, यानी कि अंगीठी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
अंगारे जैसे भी हो ना, तो बंदा इसको कमरे में ले जाए, कमरा भी गर्म हो जाए। तो इसको उठा के रखते हैं किचन में, फिर आग जलाते हैं और फिर खाने पीने की तैयारी। आजकल दिन जो है वो छोटे छोटे हैं, सर्दियों के दिन काफ़ी छोटे होते हैं, तो बस टाइम का पता ही नहीं चलता। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।